बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है।
तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के ज़रिए। सर, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं, जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहाँ पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहाँ पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुक़ात है, हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहाँ के शेख हसीना की, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक़ से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहाँ पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो तो भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें, और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में, तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो ख़ुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने ख़ुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो ख़ुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं।